पाठ 8 आनंद ही आनंद। कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे। फाटक से घुसकर थोड़ी दूरी पर ही गए थे कि शेर की भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी। कुछ लोगों के इधर उधर भागने का दृश्य भी सामने आया। तो यहाँ एक छोटे लड़के की ये बात है। वो कह रहा है कि वो अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर देखने गया था। तो वो लोग जब फाटक से घुसे अंदर, जब दरवाजे से घुस ही रहे थे, जा रहे थे चिड़ियाघर के अंदर, तब उनको शेर की भयंकर गर्जना की आवाज़ सुनाई दी। और कुछ लोगों को उन्होंने देखा कि वो लोग यहाँ इधर उधर भाग रहे हैं। हम डर गए कि कहीं शेर पिंजरे से बाहर आकर किसी पर झपट तो नहीं पड़ा। फिर दो रोते हुए बच्चों की उंगली पकड़े उनके पिता उन्हें घसीटते हुए ला रहे थे। उनकी माँ पीछे पीछे आ रही थी। फिर हमने आगे वो लड़के ने देखा कि उन्होंने सबने ये सोचा कि कहीं शेर अपने पिंजरे से बाहर तो नहीं आ गए, इसलिए लोग भागने लगे हैं इधर उधर। और उतने में उन्होंने देखा कि दो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और उनके पिता उनको उंगली पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जा रहे हैं और उनकी माँ भी दौड़ते दौड़ते उनके पीछे भाग रही है। पूछने पर पता चला कि एक शेरनी पिछले 3-4 दिन से भोजन नहीं कर रही है। उसके पिंजरे में जैसे ही कोई घुसता है, वह खूंखार रूप धारण कर लेती है और उस पर झपटती है। चिड़ियाघर वाले भयभीत हैं। फिर हमने उस लड़के ने, उसके परिवार ने, आजू बाजू वाले सब दौड़ रहे थे, उनको पूछा कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, क्या शेर पिंजरे से बाहर है? तो पूछने पर उनको पता चला कि जो चिड़ियाघर में एक शेरनी है वो पिछले 3-4 दिन से खाना नहीं खा रही है और उसके पिंजरे में जैसे ही कोई खाना देने जाता है वो उन पर खूंखार रूप से गर्जना करती है और गुस्सा करती है और उस पर झपटती है, यानी कि कूदती है, जैसे मार डालेगी या खा जाएगी ऐसे कर रही थी। और सारे चिड़ियाघर वाले जो वहाँ काम करते थे सब बहुत भयभीत थे, यानी बहुत डर गए थे। बच्चे उस शेरनी के पिंजरे के पास थे। वे बहुत डर गए हैं और घर जाने के लिए रो रहे हैं। तो वो शेरनी का जो पिंजरा था चिड़ियाघर में, तो वो दो बच्चे जो रो रहे थे उसके पास ही खड़े थे। तो ये आवाज़ सुनकर वो भी बहुत डर गए और उन्होंने घर जाने की फिर जिद की कि हमें घर जाना है, अब यहाँ नहीं रहना। हमने थोड़ा बहुत चिड़ियाघर देखा और लौट आए। 2 दिन बीत गए। प्रातः का समय था। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अचानक वे जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, बच्चों जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ। फिर हमने वहाँ चिड़ियाघर, थोड़े बहुत पिंजरे, थोड़े बहुत प्राणी पशु देखे और फिर हम जल्दी ही घर आ गए। फिर 2 दिन के बाद प्रातः यानी सुबह का समय था और मेरे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उतने में उन्होंने अचानक जोर से हमें आवाज़ दी कि बच्चों जल्दी आओ। तो हम भाग के उनके पास गए। मैं और मेरी छोटी बहन वैदेही भागते हुए दादाजी के पास जा पहुँचे। मेरी छोटी बहन का नाम है वैदेही। तो हम दोनों भाग के दादाजी के पास गए। दादाजी ने समाचार पत्र दिखाते हुए कहा, देखो यही शेरनी उस दिन अपनी गर्जना से भयभीत कर रही थी, आज कितनी शांत है, कुत्ते के बच्चे से खेल रही है। तो उन्होंने समाचार पत्र में हमें दिखाया एक पिक्चर और एक वहाँ समाचार थे कि जो शेरनी हमने चिड़ियाघर में सुना था कि गर्जना कर रही है, देखो आज कितनी शांत बैठी है अपने पिंजरे में और एक कुत्ते के छोटे से बच्चे के साथ वो खेल रही है। तो हमें ऐसे दिखाया दादाजी ने समाचार पत्र में। मैंने चकित होकर पूछा, कुत्ते के बच्चे से? चकित यानी आश्चर्य, सरप्राइज। तो मैंने पूछा दादाजी से कि एक शेरनी कुत्ते के बच्चे से खेल रही है? दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ कुत्ते के बच्चे से। यह पिल्ला कुछ दिन पहले किसी तरह रक्षकों की नज़र बचाकर पिंजरे में घुस गया। शेरनी सो रही थी। पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा। शेरनी की नींद खुल गई। उसने पिल्ले को देखा, सूंघा और उसे चाटने लगी। पिल्ले को भी शेरनी का इस तरह प्यार करना अच्छा लगा। वह खुशी खुशी शेरनी पर कूदने लगा। शेरनी भी प्रसन्न थी। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था। फिर दादाजी हंसे
और बोला, हाँ हाँ, कुत्ते के बच्चे से ही शेरनी खेल रही है। और इसमें समाचार पत्र में यही भी लिखा है कि यह जो कुत्ते का बच्चा है, जिसे पिल्ला भी कहते हैं, यह कुछ दिन पहले किसी तरह जो चिड़ियाघर के रक्षक थे उनकी नज़र बचाकर शेरनी के पिंजरे में चला गया। तब शेरनी सो रही थी, तो पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया, उसके बालों से खेलने लगा। तो अचानक से शेरनी की नींद खुल गई और उसने पिल्ले को देखा और सूंघा और फिर चाटने लगी, वजह मारने की बजाय। और वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे और अच्छे से प्यार करके खुशी खुशी खेलने लगे। और शेरनी और वो बच्चा था कुत्ते का, दोनों प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। और वो दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया, यानी कि कंपनी मिल गई। रक्षकों ने भोजन देते समय देखा कि शेरनी पहले मांस का एक टुकड़ा पिल्ले को देती, फिर खुद खाती। रक्षकों ने आंखों आंखों में इशारा किया कि शेरनी इसे अपना बच्चा समझ रही है। उसके बाद जब भी रक्षक खाना देते तो उन्होंने ये देखा कि शेरनी पहले खुद एक टुकड़ा जो था मांस का वो छोटे से बच्चे को देती, कुत्ते के बच्चे को, फिर वो खाती। तो उन्होंने आपस में बात की कि ये शेरनी शायद इसे अपना बच्चा समझ रही है, कि शेरनी शायद इसे अपना बच्चा समझ रही है। जब इसे समझ आएगा तब कहीं शेरनी पिल्ले को मार ना दे। उन्होंने जब शेरनी को खाने में व्यस्त देखा तो चुपचाप पिल्ले को उठाकर पिंजरे से बाहर ले गए। फिर वो रक्षकों को लगा कि अभी तो ये खेल रही है, पर जब उसे समझ में आएगा कि मेरा बच्चा नहीं है, किसी कुत्ते का बच्चा है, तो कहीं इसे खा जाएगी या मार देगी। तो रक्षकों ने सोचा कि वो जब खाने में व्यस्त थी तो उन्होंने वो पिल्ले को उठाया और धीरे से पिंजरे के बाहर ले गए। शेरनी भोजन समाप्त कर गुर्राई, इधर उधर देखा, पिल्ला कहीं नजर नहीं आया। उसके बाद से वह गुर्रा रही थी, गरज रही थी और खाना पीना बंद था। उधर पिल्ला भी परेशान था। 4 दिन बीत गए। रक्षक भयभीत थे कि शेरनी बिना खाए पिए रही तो बीमार हो जाएगी। फिर जब शेरनी का भोजन समाप्त हुआ तब वो इधर उधर परेशान होकर ढूंढने लगी वो बच्चे को कि कहाँ चला गया वो पिल्ला। और उसे ना देखने पे उसने गुर्राना शुरू कर दिया और उसने उसके बाद खाना पीना भी बंद कर दिया कि उसे उसका साथ मिल गया था वो बच्चे का। तो उसने खाना पीना शेरनी ने बंद कर दिया और घुर्राने लगी थी तब से। और इस बाजू पिल्ले की भी यही हालत थी, वो भी बहुत परेशान था। और इस बात को 4 दिन बीत गए थे। रक्षक भी डर गए थे कि अगर ये शेरनी खाए की पिएगी नहीं तो वो बीमार हो जाएगी और उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। क्या करे? पिल्ला निकाला तो था पर गया कहाँ? पूरे चिड़ियाघर में शोर मच गया। तभी पता चला कि पिल्ला घूमता घूमता चिड़ियाघर से बाहर चला गया था। बाहर एक दुकान थी। दुकानदार के बेटे ने उसे उठा लिया और घर ले जाकर उसे रस्सी से बांध दिया। पिल्ले ने भी वहां अनशन कर रखा था। रक्षक तो घबरा गए कि उनकी नौकरी कहीं चली ना जाए, अब क्या करेंगे वो। तो वो पिल्ले को इधर उधर पूरे चिड़ियाघर में ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते सबको पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ है और सबने ऐसे ढूंढना शुरू किया। फिर पता चला कि वो पिल्ला ऐसे घूमते घूमते चिड़ियाघर के बाहर चला गया था और चिड़ियाघर के बाहर एक दुकान थी। तो दुकानदार के जो छोटा बेटा था उसने उसे उठा लिया और उसके घर ले गया, उसे रस्सी से बांध दिया। और पिल्ला भी अनशन यानी खाना पीना भी पिल्ले ने भी छोड़ दिया था। रक्षक पिल्ले को वहां से ले आए। उन्होंने उसे फिर से शेरनी के पिंजरे में डाल दिया। शेरनी अब शांत है, पिल्ला प्रसन्न है, इधर उधर कूद कूद कर अपनी खुशी प्रकट कर रहा है। तो अब रक्षकों ने दुकानदार के बेटे से कहा और उसको वहाँ से ले आए वापस, और वापस शेरनी के पिंजरे में उसे छोड़ दिया, डाल दिया शेरनी के साथ। फिर शेरनी जाकर शांत हुई कि वापस आ गया वो, उसे वापस साथीदार मिल गया। और सामने पिल्ला भी बहुत प्रसन्न यानी कि खुश था और इधर उधर कूद कूद कर अपनी खुशी वो जाहिर कर रहा था, प्रकट कर रहा था। बस अब चारों ओर आनंद ही आनंद है। यह देख के फिर सबने सोचा, सबने देखा कि अब जाके चारों ओर चिड़ियाघर में आनंद ही आनंद है।
शब्द अर्थ आनंद यानी खुशी, भयंकर यानी डरावना, गर्जन डरावनी आवाज, जोर की आवाज। जब सिंह गर्जना करते हैं, जोर से आवाज करते हैं तो उसे गर्जन कहते हैं। दृश्य यानी नजारा, जब बारिश आती है तब बाहर का दृश्य कितना सुंदर होता है, नजारा। खूंखार यानी भयानक, फियर्स। कोई भी एक कुत्ता होता है जो बाहर, वो बहुत खूंखार है यानी भयानक है। भयभीत, डरे हुए, स्कैर्ड। हम ज़्यादा बारिश आई, पानी बहुत आ गया तो हम वो देख के भयभीत हो गए। शांत यानी चुप। पिल्ला, कुत्ते का बच्चा। व्यस्त, काम में लगा हुआ। इस बार दिवाली के काम में मैं बहुत व्यस्त हूँ यानी मैं बहुत बिजी हूँ, काम में लगा हुआ हूँ। गुर्राना, गुस्से में आवाज निकालना। रक्षक, रक्षा करने वाला, केयरटेकर। अनशन, खाना पीना छोड़ देना। मौखिक सवाल जवाब। चिड़ियाघर में घुसते ही किसकी गर्जना सुनाई पड़ी? चिड़ियाघर में घुसते ही शेरनी की भयंकर गर्जन सुनाई पड़ी। शेरनी किसके साथ खेल रही थी? शेरनी कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही थी। पिल्ला पिंजरे में कैसे घुसा? पिल्ला रक्षकों की नज़र बचाकर पिंजरे में घुसा। पिल्ला घूमते घूमते कहाँ चला गया? पिल्ला घूमते घूमते चिड़ियाघर से बाहर चला गया। पिल्ला किसे मिला? पिल्ला दुकानदार के बेटे को मिला। लिखित सवाल जवाब। शेरनी लोगों पर क्यों झपट रही थी? शेरनी नाराज थी क्योंकि पिल्ला कहीं चला गया था, इसलिए वह लोगों पर झपट रही थी। दादाजी ने बच्चों को समाचार पत्र में क्या दिखाया? दादाजी ने बच्चों को समाचार पत्र में एक चित्र दिखाया जिसमें शेरनी कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही है। शेरनी की नींद कैसे खुल गई? पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और शेरनी के बालों से खेलने लगा, जिससे शेरनी की नींद खुल गई। शेरनी ने खाना पीना क्यों बंद कर दिया? रक्षक शेरनी को खाने पीने में व्यस्त देखकर पिल्ले को पिंजरे के बाहर ले गए। उसे वह कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए शेरनी ने खाना पीना बंद कर दिया। शेरनी का गुस्सा कैसे शांत हुआ? पिल्ले को अपने पिंजरे में देखकर शेरनी का गुस्सा शांत हो गया।